मिला ना प्यार जिसे माँ का उम्र भर उसको, हर एक चेहरे में बस माँ दिखाई देती हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और लगातार हमारी कहानी को अपना प्यार दे रहे होंगे। आज की कहानी एक माँ पर आधारित है, तो चलिए सुनाते हैं आपको पूरी कहानी। रात के 10 बजे चुके थे। माँ कभी दरवाजे की तरफ देखती तो कभी एक नज़र घड़ी की तरफ। माँ की चिंता आंखों में और चेहरों पर साफ नजर आ रही थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे की घंटी बजी। माँ ने काफी तेजी से दरवाजा खोला और सामने बेटा आशीष और बहू रोली को देखकर पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। माँ, मैं अब छोटा नहीं हूँ, तुम्हारी मेरी चिंता मत किया करो। आशीष घर के अंदर प्रवेश करते हुआ बोला, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए माँ के लिए छोटा ही रहता है। चलो छोड़ो, हाथ पैर धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। माँ ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, माँ जी, हम बाहर से खाना खाकर आए हैं, आप खा लीजिए, हम सोने जा रहे हैं। बहू रोली ने कहा, लेकिन मैंने तो तुम लोगों के लिए खाना पहले से बनाकर रखा है, आओ थोड़ी थोड़ी ही खा लो। माँ, तुझे एक बार में समझ नहीं आता क्या? तेरी बहू ने कह दिया ना, हम बाहर से खाना खाकर आए हैं, क्यों परेशान करती है। जा तू खीर खा ले और सो जा, और हमें भी सोने दे शांति से। माँ अकेले कैसे खीर खा सकती थी और उसे बिना खाए नींद कैसे आ सकती थी, क्योंकि बेटे के इंतजार में उसने सब कुछ खाया ही नहीं। वह किचन में गई, एक गिलास पानी पिया और अपने रूम में चली गई। सुबह 10 बजे आशीष की आंखें खुली। बाजू में रोली अभी भी सो रही थी। आशीष हॉल में आया तो लैपटॉप के पास रखी एक चिट्ठी पर उसकी नजर पड़ी। यह चिट्ठी किसकी हो सकती है, यह देखने के लिए उसने चिट्ठी खोलकर पढ़ना शुरू किया। मेरे प्यारे बेटे, तू सोच रहा होगा कि एक ही घर में रहते हुए ये चिट्ठी क्यों। मैंने तुम्हें बोलकर भी ये बात बता सकती थी। हाँ, बता सकती थी, अगर तू मेरी बातें सुनना चाहता तो किसी एक्सप्रेस गाड़ी की तरह तू आता है और कुछ ही पलों में निकल जाता है। खैर वो सब जाने दो। कल तुम्हारा जन्मदिन था, इसीलिए मैंने खीर बनाई थी। सोचा कम से कम आज के दिन साथ में बैठकर खाना खाएंगे। मगर यह बात भूल गई थी कि मेरा बेटा बड़ा हो चुका है, तो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके खाना खाकर आया। चलो, मुझे इस बात की भी खुशी हुई, मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई। मैंने कुछ दिन पहले तुझे दवाई की एक चिट्ठी दी थी, अगर वक्त मिले तो वह दवाई मुझे लाकर देना, मुझे थोड़ी राहत हो जाएगी। आशीष को याद आया कि 4-5 दिन पहले माँ ने एक दवाई की चिट्ठी दी थी। उसने अपने ऑफिस के बैग में जाकर उस चिट्ठी को तलाशा और उसे खोल कर देखा। उसमें लिखा था, मुझे ऐसी दवाई लाकर दो जिससे मैं अपने बेटे को भूला सकूं। आशीष को महसूस हुआ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसकी आंखें नम हो गईं। वह तुरंत अपने माँ के कमरे की तरफ दौड़ा। सबसे पहले उठ जाने वाली माँ आज क्यों नहीं उठी, यह देखकर उसने आश्चर्य हुआ। उसने माँ को उठाने की काफी कोशिश की, लेकिन माँ एक गहरी नींद में सो चुकी थी। अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी। आशीष के पास फूट फूट कर रोने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इसीलिए हमेशा अपने माँ बाप की सेवा करें और उन्हें खुश रखें। तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी हमारी छोटी सी कहानी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।